हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हमने अपनी पहली क्लास शुरू करनी है। साइंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, यानी सिलेबस और साइंस का जो पूरा सिनेरियो था आप लोगों को बता दिया था, कितने पार्ट का होता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, है ना। और अपने सिलेबस के बारे में भी आपको बता दिया था। आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं सेल, यानी आज कोशिका का पहला भाग है। ठीक है, कोशिका बेसिकली आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। आप किसी से भी पूछ सकते हो, अगर आप पूछोगे किसी से तो वो आपको यही जवाब देगा कि कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे छोटी इकाई है ये जानना, है ना, आपके एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सेल के अंदर की कुछ और डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, है ना। छोटी छोटी डिटेल्स जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, है ना, वो सब आपको पता होनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ खोज लिखी हुई है सेल से संबंधित, कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ अगले पार्ट्स में आएंगी। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे ताकि हर एक चीज़ हमारी क्लियर हो सके। ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बच्चे तो इनको ही नहीं देखते हैं, है ना, जो 15-20 मिनट की होती हैं। तो बच्चों, किसी एक टॉपिक को डेली क्लियर किया करेंगे हम लोग, समझ गए आप लोग। तो आज हमें क्या करना है, ये कुछ खोज करेंगे आज हम डिस्कस, और साथ ही साथ जो कोशिका की संरचना है इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आगे आने वाले समय में आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो भी आपका आगे पोर्शन आता है सारा धीरे धीरे खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, सेल क्या होती है। देखो, ये मैंने इस तरीके से किया, लेकिन सेल इतनी बड़ी नहीं होती, है ना। सेल इतनी छोटी होती है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। हमारी जो आंख लगी है ना, ये हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती है। ठीक है बच्चों, अभी इसकी फुल डिटेल्स यानी साइज क्या होता है ये सभी आपको मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। ठीक है, और शायद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। वहां पर मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा, फोटोज़, ठीक है, जो भी मैंने बनाए हुए हों, क्योंकि आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। देखो बच्चों, सेल सबसे छोटी इकाई है ना। अगर आप लोग अपने शरीर के हिसाब से सेल के फंडे को समझें तो कैसे आप समझ पाते हैं। देखो बच्चों, सेल जो है आपकी सबसे छोटी इकाई है, यानी सेल सबसे छोटी इकाई है ना। उसके बाद सेल जो है वो आपके ऊतक बनाती है, यानी जब सेल्स ग्रुप में बन जाती है, यानी अगर मैं कहूँ एक मार्कर, ठीक है, तो एक मार्कर है, बहुत सारे मार्कर रख दूं मैं तो मार्करों का झुंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती हैं, यानी कोशिकाओं का ग्रुप टिश्यू बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब जब टिश्यू का ग्रुप बनता है तो बच्चों आपके ऑर्गन बनते हैं, यानी अंग बनते हैं। ठीक है, और जब अंगों का ग्रुप बनता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है उसके बाद में आप लोगों का ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। सिंपल सी बात बच्चों समझो, सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सेल। सेल का ग्रुप बना तो टिश्यू बने, टिश्यू का ग्रुप बना तो ऑर्गन बने, ऑर्गन का ग्रुप बना तो ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना तो ऑर्गेनिज्म बने। ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसको एक ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। भाई साहब, आप एक बात सोचो, आप जहाँ फिलहाल घर पे बैठे हुए अपने ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल सी बात है कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप उस घर को ले लो। देखो बच्चों, मैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के पूरे फंडे को समझा दूंगा। सबसे पहले आप समझ लें कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम अपने घर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अपने कमरे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अपने मकान के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस सेल को आप इक्वल टू में रख दो ईंट के। ठीक है, ईंट। देखो बच्चों, किसी भी मकान को बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ईंट बहुत ज़्यादा संख्या में लग जाती है। ठीक है ना, यानी किसी मकान को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ईंट। अगर ईंट ना हो तो मकान बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ईंट जो है आपस में जुड़ करके आपकी क्या बनाती हैं, दीवार बनाती हैं। ठीक है, दीवार मिलकर के क्या बनाती हैं, कमरा बनाती हैं, है ना। कमरा मिलकर के क्या बनाता है, देखो, ईंट ने दीवार बनाई, ठीक है, दीवार, चार दीवार मिलकर के एक कमरा बना। ठीक है, एक कमरा, जब बहुत सारे कमरे हो जाएं तो उसको कहेंगे आप मकान। ठीक है जी, और जब कई सारे मकान हो जाएं तो उसको हम बंगला या विला भी कह सकते हैं, फिर घर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए।
ईंट हो गई आपकी, ईंटों से दीवार बनी, दीवारों से आपका कमरा बना, है ना। बहुत सारे कमरे मिल करके एक मकान बनाते हैं, है ना। और फिर आपका जो भी पूरा घर हो गया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर बच्चों देखो, आप उस घर से ईंट शब्द को ही निकाल दो तो पूरा घर बनना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? यानी हमारा जो सेल है, सबसे छोटी इकाई सेल है, उसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन बनते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब यहाँ समझो बच्चों, इस सेल को लेके कुछ खोज हुई हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, सेल की डिस्कवरी करी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। उसके बाद बच्चों, रॉबर्ट हुक ने जब स्टडी करी सेल की, यानी सेल की खोज करी, तो इसने मृत कोशिका देखी थी, है ना। यानी हमारे पास क्या था, नहीं रॉबर्ट हुक के पास क्या था, कॉर्क था। ठीक है। इस कॉर्क के अंदर उन्होंने क्या देखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, है ना। जब मधुमक्खी का छत्ता देखोगे आप, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इनको ये दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि ये कंपार्टमेंट्स हैं, है ना। छोटे छोटे क्या हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन कंपार्टमेंट्स को कोशा कहा, यानी शब्द जो है इन्होंने क्या यूज किया, कोशा शब्द यूज किया। अब कोशा शब्द के लिए इन्होंने क्या किया है, लेटिन शब्द से, है ना, लेटिन शब्द से एक वर्ड उठाया है, सेल्यूला। ठीक है। कौन सा वर्ड, सेल्यूला। क्लियर है बच्चों? इस सेल्यूला का मतलब होता है छोटे कैमरे। ठीक है, छोटे कैमरे। तो इसी से आपका जो इस सेल्यूला का मतलब जो होता है छोटे कैमरे, यानी कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स। समझ गए? अब स्मॉल कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, इसी सेल्यूला से आपका वर्ड आया सेला, और सेला से आपका बना सेल। ठीक है बच्चों? तो ये मृत सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। उसके बाद में जो जीवित कोशिकाएं देखी गई वो आपकी ल्यूवेनहॉक ने देखी, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी सन 1674 में। ठीक है बच्चों? उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज करी सेल के अंदर। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, है ना। तो आप लोगों को इसका इतिहास भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखो बच्चों, सबसे पहले 1824 में एक साइंटिस्ट हुए थे तद्रोचित। ठीक है। इन्होंने उसके बारे में बता दिया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में, लेकिन प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए थे, है ना। कहने का मतलब है कि बता तो दिया लेकिन पूरा का पूरा समझा नहीं पाए। अब बाद में क्या हुआ, जब 1824 में ये समझा नहीं पाए तो उसके बाद साइंटिस्ट आए 1839 में, एम स्लाइडन और थियोडर स्वान, यानी कि टी स्वान। ठीक है। उन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में पूरा अध्ययन किया और बताया, और इसके ऊपर एक थ्योरी लिखी जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ था कि सेल बहुत छोटी होती है, सेल का साइज बहुत छोटा होता है ना, वो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, या जितनी सारी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं पहले वाली जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं उन्हीं से डेवलप होती है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका रुडोल्फ विर्चो, 1855 में इन्होंने कहा, यानी रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि सारी कोशिकाएं विभाजन करने के बाद ही दूसरी कोशिका बनती हैं। तो ये भी बात जेन्युइन थी। उसके बाद बच्चों 1953 में वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें उसको बताया था कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, यानी कुछ इस तरीके की आपकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल हेलिक्स। क्लियर बच्चों? ये बताया गया था 1855 में। उसके बाद 1953 में। उसके बाद बच्चों 1888 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे वाल्डेयर, इन्होंने गुणसूत्रों के बारे में बताया, यानी जो आपके न्यूक्लियस के अंदर यहाँ इसमें गुणसूत्र होते हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया या इनका नामकरण किया। ठीक है। उसके बाद बच्चों 1955 में क्या हुआ, जी.ई. पैलेड साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने राइबोसोम की खोज करी थी, यानी राइबोसोम का नामकरण किया था। तो ये बच्चों कुछ खोज थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कोशिका की संरचना। पहले मैं आपको बता दूं, कोशिका मेनली 3 भागों में बटी हुई है। मैं कोशिका के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोशिका की जो संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उसकी बाहरी मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है, यानी कोशिका झिल्ली, यानी प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद बच्चों इसका जो मिड पार्ट होता है इसको कहते हैं केंद्रक, और केंद्रक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, केंद्रक को पूरी कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मस्तिष्क भी। उसके बाद बच्चों होता क्या है,
इस सेल मेम्ब्रेन के और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जितनी भी आपकी स्पेस है यहाँ पर, इसको कहा जाता है आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड। ठीक है बच्चों, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसमें से सेलेक्टिवली चीज़ों को आने दिया जाता है, यानी कि टोटल चीज़ें इसमें एंटर नहीं कर सकती। जो हार्मफुल है वो एंटर नहीं कर पाएगी, उसको नहीं एंटर करने देगी ये, ठीक है, और जो यूजफुल है उसको एंटर करने देगी आराम से, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों केंद्रक, केंद्रक मस्तिष्क है पूरी सेल का, यानी जैसे हमारा मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही आपका केंद्रक जो है पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसके अंदर का जो फ्लूइड है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, आपका प्लास्टिड्स, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये सभी इसके अंदर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ समझ लो, सेल का जो आकार होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है ना, स्तंभाकार हो सकता है, यानी क्यूबॉइडल, स्फेरिकल, कैसी भी आपकी सेल हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों विशेषताएं क्या है, देखो सेल जो है एक शरीर का निर्माण करती है, समझ गए, सेल एक शरीर का निर्माण करती है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जब सेल जुड़ती चली जाती है तो वो एक शरीर को बनाती है। मैंने अभी आपको कमरे वाला एग्जांपल लेके बताया भी है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता दूं, जिस ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम आपकी कोशिका की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी सेल्यूलर बायोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो आज थोड़ा सा मेरी वॉइस भी थोड़ी ख़राब हो रखी है, गला बैठा हुआ है, तो आज इतना ही बच्चों, कल करेंगे बाकी जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है। आई होप कि आज का पोर्शन आपको समझ आया होगा, है ना। बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी।